अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में कुछ इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा जो कि फॉरेक्स में बहुत ही हेल्पफुल हैं, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाते हैं। बहुत से दोस्त वेल ट्रेन हैं जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो RSC के बारे में जानते होंगे। और कुछ दोस्तों के कहने पे ये वीडियो बनाई जा रही है। जो मैंने पहले इंडिकेटर बनाए थे और जो मैं यूज़ कर रहा था, दोस्त कहते थे कि इसमें थोड़ा सा हमें ना कंफ्यूजिंग होती है कि किस टाइम पे हम अप्लाई करें। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम में इसको बेहतर कर देते हैं, और मैंने इसे कोशिश किया बेहतर बनाने की। अब दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये अगर यूट्यूब चैनल सर्च करना हो तो आप सेलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं और आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। और इसके ऊपर आपको कंप्लीट फॉरेक्स की वीडियो मिल जाएंगी, जो कि लोग सोच रहे हैं कि हम फॉरेक्स का काम किस तरह स्टार्ट करें, और फॉरेक्स में मज़ीद स्टार्ट करने से पहले जो उनकी कंफ्यूजिंग है सारी इस वीडियो से दूर हो जाएंगी। और कुछ भाइयों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमारा लॉस तो नहीं होगा, अगर लॉस होगा तो किस तरह होगा, प्रॉफिट होगा तो किस तरह होगा। ठीक है, इस मेरे चैनल के अंदर कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई हैं। अगर कुछ भाइयों का क्वेश्चन है कि हम साथ यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो उनके लिए भी रहनुमाई है और उनके लिए भी वीडियो पड़ी हुई है, जो कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से लेके एंड तक वो यूट्यूब चैनल की कंप्लीट वीडियो यहाँ से देख के बना सकते हैं। उन्हें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। जो मैं काम कर रहा हूँ वही वो काम कर रहे हैं। चलें हम वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इंस्टा फॉरेक्स का ब्रोकर है और इसमें से कोई एक करेंसी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। और मैं आज GBP USD कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इंस्टा फॉरेक्स यूज़ कर रहा हूँ और इसका आइकॉन मैंने डाउनलोड कर रखा है, जिसकी वजह से ये मैं अभी इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि ज़्यादा टेंशन ना हो, बाद में काम करते हुए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अभी आपकी मर्ज़ी, जो सी मर्ज़ी करेंसी आप सेलेक्ट कर लो। अभी मैं GBP USD करेंसी जो है उसके ऊपर देख रहा हूँ और उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अभी मैंने इंस्टा फॉरेक्स का लेआउट डाउनलोड किया। ये ना दोस्तों कहिए आगे कि मैं इंस्टा फॉरेक्स ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मैं काफ़ी अकाउंट और काफ़ी ब्रोकर यूज़ करता हूँ। जैसा कि आप चार्ट देख रहे हैं, और चार्ट देखते आपको नज़र आ रहा होगा कि इंडिकेटर का टाइम सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर H1 का टाइम सेलेक्ट है। इससे हमें ज़्यादा बेहतर से आइडिया हो जाता है कि मार्केट किस लिहाज से चल रही है। अब हम इंडिकेटर की तरफ आते हैं कि इंडिकेटर इसमें कैसे अप्लाई करने हैं। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि इसके ऊपर इंडिकेटर लिस्ट लिखा हुआ है ऊपर। आप डिफरेंट टर्मिनल यूज़ कर रहे होंगे, जबकि ये लिस्ट इंडिकेटर लिस्ट हो सकता है आपको ना शो हो, सिर्फ ऑफिलेशन शो हो। जो कि दोस्त देख रहे होंगे कि ऑफिलेशन शो होगा तो उसके अंदर किसी भाइयों को तो ऑफिलेशन ही शो होगा बस, या फिर हो सकता है तो आपको इंडिकेटर लिस्ट शो हो जाए। उसके बाद आपको RSI शो होगा, जो कि रेलेवेंट स्ट्रेंथ इंडेक्स होगा। उसको क्लिक करने के बाद आपको ऐसा पेज शो हो जाएगा जिसके अंदर आपने टर्मिनल ऐड कर देना है। इस टर्मिनल में एडिशन कर देनी है टाइम टेबल की, लो प्राइस की, हाई प्राइस की, वो आपकी मर्ज़ी किस तरह करनी है। सबसे पहले आपने ऐड पे क्लिक करना है। भी कोई इंडिकेटर ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये शो होगा। फिर आपने 50 लिख के ऐड करके ओके कर देना है, जिसकी वजह से जो नीचे चार्ट है ना वो 50 वाला भी शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं 30, 50 और 70 टच हो रहा है। ये 1 घंटे की कैंडल की चार्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें सबसे नीचे आपको 30, 50 और 70 नज़र आ रहा है। सबसे जो नीचे वाली बाउंड्री है ना वो 30 की है। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रही तो मैं आपको ग्राफ ऐड करके ग्राफ से बता देता हूँ। जैसा कि अगर ये 30 क्रॉस हो जाए तो ये सेल की बाउंड्री है। ये देखें, जैसा कि ये इसके नीचे आ रहा है, बिल्कुल लोएस्ट है। ठीक है, और अगर वो आप 70 देखें तो वो उसकी अपर की बाउंड्री है। ठीक है, अब के अगर आप कुछ लोग सोचेंगे कि यार एकदम अक्सर हो जाता है 2-3 कैंडल सेल की लग जाती हैं या बाय की लग जाती हैं, उससे इस चार्ट में फ़र्क साफ़ तौर पे वाज़िया होगा। अगर 1 घंटे में अगर काफ़ी ज़्यादा 4-5 पॉइंट की निस्बत से अबव चला गया तो फिर वो उससे बाय में शो होगा। जैसा कि 30 कैंडल में सेल में काफ़ी नीचे गया है तो उसके नीचे शो हो रहा है
कि वो उसके नीचे पॉइंट हुआ है और इसके चांस हैं 90-95% बाय के, और इसके ऊपर बाय होता ही है। वैल्यू अगर उस लाइन को टच हुई है तो वो वैल्यू उसके ऊपर बाय जा रही है। जैसा कि ये लाइन इसको टच हुई है, फिर थोड़ा सा बाय जाके 4-5 पॉइंट बाय जाके फिर सेल हुई है, फिर उसको टच कर दिया। मींस उसने कैंडल अपनी लाजमी बनानी होती है। ऊपर भी आपको कैंडल शो हो रही होगी। जैसा कि आप प्रीवियस में चले जाएं कि कुछ प्रीवियस में भी इस तरह हुआ है। आप दरमियान में देख रहे हैं कि ये जो दरमियान वाली कैंडल है उसने उसे टच किया है। मींस कि दरमियान वाली कैंडल में टच कर रहा है सेल की तरफ से, तो ये सेल मारेगा और वो सेल हुआ भी है। और अगर उसने उसको कैंडल को टच कर दिया है वापस, और उसने 95% चांस है कि वो बाय हुआ है, और वो बाय हुआ भी है। और ये जो मिडल वाली कैंडल है आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप में जो कैंडल है उसके ऊपर बाय गया, तो आपने बहुत कम कोशिश करनी है कि इसके ऊपर बाय लगाएं। बहुत कम कोशिश करनी है कि इसके ऊपर बाय लगाएं, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा लॉस के ज़्यादा चांस हो जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बाय जा चुका है और उसके चांस हैं कि उसने नीचे आना है, और डेफिनेटली 100% ये नीचे आता भी है। ये इसकी देख लें, इसके ऊपर भी सेम यही वैल्यू अप्लाई हुई है, और मैं ये इंडिकेटर अप्लाई खुद कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट हुआ है। मैं आपको प्रॉफिट वो शो कर देता हूँ कि मेरा जो प्रॉफिट हुआ है। ये एक स्मॉल अकाउंट है, उसके ऊपर मैंने अप्लाई किया था, और उसी लिहाज से इंस्टा फॉरेक्स में कम यूज़ करता हूँ, और उस भाई का इंस्टा फॉरेक्स में अकाउंट था, तो इसलिए मैंने ये इंस्टा फॉरेक्स यूज़ किया। ये कैंडल जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस लाइन को 30 की लाइन को टच हुई, और फिर उसके बाद ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया। मींस कि वो 50 के हुआ और 50 को भी क्रॉस कर गया 70। मींस कि अगर इस लाइन को टच कर जाए तो उसके 95% चांस है ऊपर जाने के। हर काम में थोड़ा सा रिस्क होता है, आपको भी पता है, हम जो भी काम करते हैं उसके ऊपर रिस्क होता है। अक्सर आप जैसे भी देखें चार्ट के नीचे, तो आपको वो ग्राफ बन के पता चल जाएगा। आप वो आपकी मर्ज़ी, आप ग्राफ किस तरह देखते हैं, और चार्ट में भी साफ़ तौर पे मेंशन हो रहा है। ये GPUSD के ऊपर काम किया गया है। अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, कमेंट कर दे। अगर चैनल इसके अंदर ऐड है फेसबुक का ना पेज, तो वहाँ पे कमेंट करे तो आपको मिल जाएगा। मसरूफियात की वजह से